राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड में परंपरागत आभूषण जो है उनके बारे में। इस टॉपिक से दोस्तों यूके ट्रिपल एस सी यूके पीएससी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। बहुत ही ईजी वे में और शॉर्ट तरीके से हम इस चीज़ को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में परंपरागत आभूषण, सबसे पहले हम पढ़ेंगे माथे व सिर के आभूषण, यानी कि कौन कौन से आभूषण सिर में पहने जाते हैं। तो दोस्तों, जो सिर में पहने जाने वाले आभूषण हैं उसमें सबसे पहला आता है हमारा सिसफुल, मांग टीका, सुहाग बिंदी, बांदी या बेनी फूल। इसमें आप लोग को जो याद करना है वो करना है, एक तो बेनी फूल याद करना है आप लोगों को, और दूसरा बांदी, इसके बारे में याद करना है। बाकी तो सिसफुल आप लोग को पता ही होता ही है, मांग टीका भी आप लोग को पता होता ही है, सुहाग बिंदी भी आप लोग को पता होता ही है। इसके बाद हम बात करेंगे नाक के आभूषण की। तो जो नाक में जो आभूषण पहने जाते हैं वो है नथ नथुली, बुलाक, फुली, बिड़, बुलाक या फुल्ली भी कहते हैं जिसको। ठीक है, इसमें से आप लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है बुलाक और बिड़। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बुलाक। अब हम देखेंगे कान के आभूषण। तो कान के आभूषण में सबसे पहला आता है मुरखली, तुगियल, गोरख, कर्णफूल, मुनाड़, बाली या कुंडल, झुपझुपी, झुमके, बुजनी और तुगियल। इसमें से जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है वो है मुरखली, तुगियल, गोरख और साथ में बुजनी, ये इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे गले के आभूषण। तो गले के आभूषण जो है वो है गुलबंद, लॉकेट, चरियों, हमेल, कंठीमाला, झुपिया, सुतुआ, चंद्रौली, दुबड़ा, ताबीज, हंसुला और हंसुली। जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है एग्जाम के लिए वो है चरियों और गुलबंद। इससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब हम देखेंगे हाथों के आभूषण। तो हाथों के जो आभूषण हैं वो है धागुली, पौंची, अंगूठी, ठ्वाक, गोखले, नौ, चूड़ी, कंगन, हिरौदा, सूपा, ठुड़ी, पौली, मुंदड़ी, पौंची, ठोका, गुंठी, ठ्वाक, खंडवे और धागुला। इसमें से गोखले ये इम्पोर्टेंट हैं, साथ में ठ्वाक ये भी इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा खंडवे या धागुला जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे पैरों के आभूषण की। तो पैरों में कंडवा हो गया, बिछुआ हो गया, इमरती, झावर, पौंटा, लच्छा, पुलिया, कंडवा या सुदमन, अमरती तार, पाजेब, पैजबी, जेवरी या पवलिया बिछुआ, ये इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही कंडवा ये भी इम्पोर्टेंट है, इमरती ये भी इम्पोर्टेंट है, कंडवा जो है इसे सुदमन भी कहते हैं, इसे ध्यान रखना। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कमर में पहने जाने वाले आभूषणों की। तो कमर में जो पहने जाते हैं वो तगड़ी, जिसे करधनी भी कहा जाता है। उसके अलावा अतरदान या इत्रदान भी कहा जाता है। कंधों में जो है स्योण सांगर को पहना जाता है। अगर हम बात करें तगड़ी की, तो तगड़ी जो है या करधनी जो है कमर में पहना जाता है। अतरदान या इत्रदान जो है जोहारी लोगों के द्वारा पहना जाता है और कमर में पहना जाता है, जो कि चांदी का बना होता है। जोहारी लोग जो होते हैं आभूषण को हथकान कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा जो मांग टीका है ये सुहाग का प्रतीक होता है, सोने का या सोने का बना होता है, जो कि माथे में पहना जाता है। उसके अलावा जो बांदी है ये चांदी का बना होता है, सिर पर चारों ओर लगाकर पहना जाता है। इसके अलावा हम बात करें मुरखली की, तो मुरखली जो है कानों में पहना जाता है, इसे मुदड़ा भी कहा जाता है। तुगियल, तुगियल जो है कुमाऊं में पहना जाता है और कान में पहनते हैं इसे कुमाऊं के लोग। गोरख, ये इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये पुरुषों के द्वारा पहना जाता है, कान में पहना जाता है। कर्णफूल, ये भी कान में पहना जाता है। मुनार जो है तिब्बती लोगों के द्वारा कान में पहना जाता है। नथ या नथुली जो है ये गढ़वाल तथा कुमाऊं दोनों जगह पहना जाता है। पहनते कहाँ है इसे, नाक में पहनते हैं, और ये सुहाग का प्रतीक है। और ये जो नथ या नथुली है इसे बेसर भी कहा जाता है, याद रखना। उसके बाद हम बात करेंगे बुलाक की। तो नाक में पहना जाता है, यू आकार का होता है। उसके बाद हम बात करेंगे फुली की। तो फुली जो है नाक में पहनी जाती है, कील भी कहा जाता है इसे। जनरली जो है इसे कुंवारी लड़कियां पहनती है। इसके बाद हम बात करेंगे बिड़ की। तो बिड़ भी नाक में पहना जाता है,
एक सोने का बना आभूषण होता है ये बीड़, और ये ज़्यादातर जोहारी लोगों के द्वारा पहना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे गुलबंद की, तो ये गले में पहना जाता है। इसे रामनवमी भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसे रामनवमी के नाम से भी जाना जाता है, तो गुलबंद को रामनवमी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे लॉकेट की, तो लॉकेट जो एक सोने का आभूषण होता है। चरियों, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, गले में पहना जाता है और ये विवाहित महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। अगर हम बात करें हमेल की, तो हमेल जो है गले में पहना जाता है, सिक्कों की माला होती है, इसे चवन्नी माला भी कहते हैं। उसके बाद आता है कंठी माला, कंठी माला भी गले में पहना जाता है, मछली के आकार का होता है। इसके बाद हम बात करेंगे झुपिया, झुपिया जो है जोहारी लोगों के द्वारा गले में पहना जाता है। सुतवा जो है ये भी गले में पहना जाता है, चांदी का बना होता है। इसके बाद हम बात करेंगे धागुली की, तो धागुले जो हैं ये हाथों में पहना जाता है। मैदानी क्षेत्रों में इन्हीं धागुलों को खंडवे कहा जाता है। ठ्वाग जो है कलाई से लेकर जो कोहनी तक है पहना जाता है। गोखले जो है इसके बाद गोखले जो है हाथों में पहना जाता है। गोखले जो है इसे बाजूबंद कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाजूबंद किसे कहा जाता है करके, तो गोखले जो है इसे बाजूबंद कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो नौ की, तो नौ जो है रंग जनजाति के द्वारा पहना जाता है, हाथों में पहना जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे उत्तराखंड के परंपरागत आभूषण, जो मैंने शॉर्ट नोट्स के साथ मैं आप लोग को समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं जल्दी एक नई और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।